जगत को इस जगत से विद्यासागर जगत है गुरु हो नमन त्रयोगी से। विद्यासागर जगत है गुरु हो नमन त्रयोगी से। कविवर ऋषिवर मुनि प्रवर विद्यासागर संत पद कमलों में आप के नमन अनंतानंद। यही प्रार्थना आप से अनुनय से कर जोड़ हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, धरती चारों ओर। बोले ऐशामयी विश्व धर्म की मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर श्री महामनिराज की, परम पूजनीय श्री आचार्य श्री समय सागर श्री महाराज की, परम पूजनीय रापक्षमण श्री सुधा सागर श्री महामनिराज की, तीन कमला कोटि मुनि वृंद की, परम पूजनीय उपशांतमती आरिका जी की। आज महाराज श्री जी ने बड़ी दुविधा में मुझे डाल दिया। वो तो स्वयं जिनालय के कार्य के वास्ते बाहुबली कॉलोनी नगर गए हुए हैं और आप लोगों के पास खबर यहाँ आई, समाचार यहाँ पर आया कि आरिका को बोल दीजिएगा बोलने के लिए। अब बोलने के लिए उन्होंने बोला है, तो उन्हीं के लिए मैं कुछ पंक्ति कहती हूँ। सत्य नहीं है उजागर है, सत्य नहीं है उजागर है, यह तन मिट्टी की गागर है। सत्य नहीं है उजागर है, तन मिट्टी की गागर है। जो सारे कष्टों से उभारे, जो सारे कष्टों से उभारे, वह मंत्र सुधा सागर है, वह मंत्र सुधा सागर है। क्योंकि हम लोग जब से महाराज श्री जी के चरण सानिध्य को प्राप्त किया है, एक अलग प्रकार की ही अनुभूति उनके चरण सानिध्य से हम सबके लिए हो रही है। क्योंकि उनके इतने सारे पहलू हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि उनके आखिर किस पहलू पर बोलूं। लेकिन मैं एक छोटा सा संस्मरण उनके स्वयं के जीवन में, जब वो स्वयं घर में थे और हमारी जो संचालिका कंचन माझी आप देख रहे हैं, जो कि समाजिस्ट हैं, सामाजिक की ओर अग्रसर हैं, उन्होंने हम लोगों को एक बार सुनाया था कि जब ये महाराज श्री जी घर में थे और घर में होने के पश्चात वो रात्रि में अपने स्थान पर विश्राम कर रहे होंगे और उसी समय हमारी ये कंचन माझी जो है वो 20-25 बहनों को लेकर के और ईश्वरवाड़ा ग्राम में, यानी जहां महाराज श्री जी का निवास स्थान है, वहीं पर ले जाकर के और ये उनके घर में जाकर के जाती है और जाकर के उनसे कहती है अरे जय कुमार जी, तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो? देखो तुम्हारे इधर कितनी सारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और उनकी सारी व्यवस्था तुम्हारे लिए करना है। और क्योंकि हम लोगों ने, मैं तो नहीं थी उस समय, लेकिन जिस समय वहां पर बहनें गई हुई थी तो आश्रम में कभी भी नल के पानी का प्रयोग नहीं किया गया। यानी नल का पानी कभी हम लोगों ने उपयोग नहीं किया। कुएं का पानी स्नान करने में भी कुएं का पानी का ही प्रयोग करते थे। तो हमारी जो माजी है वो उनसे कहती हैं
कहती है अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, देखो इतनी सारी बहनें हैं और इतनी सारी बहनें होने के पश्चात तुम अभी तक सो रहे हो, उनको कुएं के पानी की व्यवस्था करना है। देखिएगा ये जो माझी आप देख रहे हैं ना, वो माझी उनसे कह रही हैं कि तुम्हारे लिए क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सारी की सारी, क्योंकि वहां पर मूल नायक शांतिनाथ भगवान है, उनके दर्शन हेतु ये सारी बहनें वहां पर गई हुई थी। तो वहां पर माझी ने जब उनसे कहा कि कुएं का पानी लेकर के आना है, और महाराज श्री जी इतने यानी धर्मात्माओं के प्रति, साधर्मीय के प्रति, प्रतियों के प्रति हमेशा मैंने बचपन से ही देखा है महाराज श्री जी को, क्योंकि जब संघ में भी देखा है तो बहुत अधिक वात्सल्य के साथ में सारे लोगों के लिए और व्रतियों के प्रति तो उनकी इतनी अधिक मतलब भावना इतनी अच्छी और इतनी सुंदर उनकी भावनाएं रहती हैं कि वो भावनाओं के माध्यम से अपने प्रति उनका जो वात्सल्य है सबके प्रति, ऐसा लगता है वो हम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा है कि ये महाराज श्री जी जो है हम लोगों के प्रति किसी भी प्रकार से, तो त्यागी व्रतियों के प्रति जो मैं देखती हूँ, मैंने यहाँ पर देखा, अनुभव किया कि सामान्य से जब श्रावकों के लिए महाराज श्री जी की भावनाओं को देखते हैं, जब उनकी भावनाएं उनके प्रति, फिर त्यागी व्रतियों की भावनाओं के प्रति तो कितनी अच्छी उनकी भावनाएं रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने जल्दी उठ करके जा करके सारी व्यवस्थाएं, यानी हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज श्री जी ने शुरू से ही अपने अंदर ऐसी करुणा, दया, वात्सल्यता का स्रोत अपने अंदर बहाया हुआ है कि उनकी आज इस प्रकार से मैं तो हर चीज में उनकी देख रही हूँ, चरमोत्कृष्टता है, हर चीज की उत्कृष्टता ही उत्कृष्टता है उनकी, कहीं भी किसी भी कार्य में उनके लिए ऐसा मुझे देखने में नहीं आया हुआ है। और मैंने तो पहली बार, वैसे तो एक दो बार और दर्शन किए हैं, ब्रह्मचारिणी अवस्था में भी मैंने एक बार जयपुर में उनके दर्शन किए हुए थे, तब भी मैं उनके सानिध्य में 2-3-4 दिन रहे। और भीलवाड़ा में तो मैंने महाराज श्री जी के सानिध्य में एक संलेखना करवाई थी एक माझी की, और वो भी कौन थी मालूम आप सबके लिए, वो भी हमारी जो कंचन माझी है ना, उनकी ही समदन थी वो संलेखना, जो महाराज श्री जी के सानिध्य में संलेखना हुई थी, तो वो भी उनकी समदन ही थी जिनकी महाराज श्री जी ने संलेखना कराई थी उस समय। और भीलवाड़ा में उस समय महाराज श्री जी थे, तो वहाँ हम लोगों को सौभाग्य मिला था उनकी समाधि कराने का। पहली बार महाराज जी के सानिध्य में हमारे लिए अवसर मिला हुआ था कि उनकी संलेखना कराने का। और यहाँ महाराज श्री जी के लिए हमारी कंचन माझी जो है, जिनका नाम रख दिया गया है यशोमती, और 10वीं प्रतिमा का पालन कर रहे हैं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने उनका नाम यशोमती रख दिया है। तो इस प्रकार से अचानक बोलने के लिए कह दिया गया हमारे लिए, लेकिन फिर भी अपन सब महाराज श्री जी के माध्यम से, और सागर वालों का तो पुण्य इतना है। और मैंने छुल्लक जी से कहा था कुंडलपुर में कि महाराज जी हम लोगों की भावना है कि महाराज जी के सानिध्य में कभी हम लोगों को भी इस प्रकार से अवसर मिले, तो महाराज जी के मुखार बिंद से भी शब्द यही निकले थे कि सागर में देख लेना। महाराज श्री जी ने शब्द, तो मैं सोच रही हूँ कि देखो एक साधक के अंदर की अंतस की जो भावनाएं हुआ करती हैं, और उन्होंने इतने अच्छे से हम लोगों से कहा कि सागर में देख लेना। अब ये विश्वास तो था ही नहीं किसी के लिए कि सागर में हमें रुकने का अवसर मिलेगा, और ये आप सबको मालूम ही है कि हमें तो सागर में यहाँ रुकना ही
नहीं था। लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का, मैं तो यही सोच रही हूँ, ना जाने हमारे कौन से जन्म का पुण्य का ऐसा तीव्र उदय आया कि हमारे लिए महाराज श्री जी का 4 महीने का ये चरण सानिध्य की उपलब्धि होना। और हम तो ये सोच रहे हैं कि सागर वालों ने कुछ लिया कि नहीं लिया, ये तो सागर वाले जाने। लेकिन उस सागर में से मेरे सागर, यानी इस सागर के रत्नात्रय रूपी सागर में से मैंने क्या ग्रहण किया है, ये तो मैं ही जान सकती हूँ। मुझे ही इसकी उपलब्धि हो सकती है, और बहुत बड़ी उपलब्धि, यानी हर तरफ से ज्ञान के क्षेत्र की यदि उपलब्धि कहें तो वो भी हमारे लिए महाराज श्री से मिली है। चारित्र की यदि हम बात करें तो चारित्र की उपलब्धि भी हमारे लिए महाराज श्री से मिली है। हमें तो इतना इतना मिला है कि मैं तो जिंदगी भर में भी यदि महाराज श्री जी के उपकार को चुकाने की बात कहूँ तो मैं तो ये कहती हूँ, जैसा हमारे लिए हमारे आचार्य भगवंत ने, यानी हमारे आचार्य श्री जी ने हम लोगों के लिए एक एक कदम कैसे चलना सिखाया है। मैं तो आचार्य श्री को याद करने की कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य श्री की पूरी छवि पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज के रोम रोम से देखती हूँ। उनके एक एक रोम में, उनके एक एक वाणी में, उनके एक एक शब्द में आचार्य श्री के प्रति जो सद्भावना है, और आज गुरु के प्रति जो भक्ति है, गुरु के प्रति जो आह्लाद है, जब हम लोग सुनते हैं, जब कभी बैठते हैं तो आचार्य महाराज के बारे में जब महाराज श्री जी सुनाते हैं और हम लोग अपनी तरफ से सुनाते हैं, तो ऐसा आह्लाद भाव गुरु के प्रति हुआ करता है। और गुरु ने उन्हें जो दिया है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जो अनुभूतियां होती है ना, वो भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। उनकी अनुभूतियां उनके साथ हुआ करती हैं, हमारी अनुभूतियां जो है वो हमारे साथ हुआ करती है। हमें क्या दिया, क्योंकि एक बार आचार्य श्री जी ने से कहा था कि आचार्य श्री जी, हम लोग जब भी आपके पास में आते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ आपके माध्यम से प्रसाद मिला करता है। यानी कुछ ना कुछ हम लोगों को सुबह भी चले आओ तो भी मिलता है, शाम को चले आओ तो भी मिलता है, दोपहर में चले आओ। तब पहले आचार्य श्री का बहुत समय हम सब लोगों के लिए मिला करता था। तो एक बार मैंने आचार्य श्री जी से कहा कि आचार्य श्री जी, आप हम सबके लिए इतना देते हैं, लेकिन हमारे ज्ञानावंडी कर्म का क्षयोत्सव ऐसा क्यों नहीं है कि जो आप देते हैं वो सारा का सारा ग्रहण कर लेवे। तब आचार्य श्री जी के शब्द थे, और आचार्य श्री जी ने बोला कि देखो, नदी बह रही है, नदी बह रही है, और उस नदी में से कोई जो जैसा पात्र लेकर के उसमें से पानी भरना चाहता है, वो वैसा पानी उसमें से भर लेता है। यदि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पात्र लेकर के गया है तो वो उसको बहुत बड़े पात्र में भर लेता है। कोई टंकी लेकर के गया है तो वो टंकी भर लेता है। कोई गुंडी लेकर के गया है तो वो गुंडी भर लेता है। कोई चेरी लेकर के गया है, छोटी सी कलशियां लेकर के गया है, थोड़ा सा घड़ा लेकर के गया है। कोई किसी जो जिस प्रकार का पात्र है, और जो जिस प्रकार का पात्र होता है वो उसमें पानी को भर लेता है। ऐसे ही अपन सबके अंदर भी ऐसा छायोश्रमिक जो ज्ञान हुआ करता है, उस छायोश्रमिक ज्ञान के माध्यम से हम भी उस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से सागर वालों को महाराज श्री जी जिस दिन से यहाँ पर प्रवेश हुआ है, और मैं तो ये कहती है सागर वालों का जितना पुण्य जागृत हुआ सो तो हुआ ही, लेकिन मुझे सागर में महाराज श्री जी का समागम ऐसा मिला है कि मैंने कभी ऐसा समागम सोचा भी नहीं था। ऐसा समागम कभी सोचा नहीं था कि महाराज पहाड़ से उतर करके आ रहे हो और सामने साक्षात दिगंबर मुद्रा का, जबकि महाराज श्री को आना किस तरफ था? आना तो इस तरफ था ना, उनका मुख तो होना था इस तरफ, लेकिन उनका मुख जो था जिस तरफ से हम आ रहे थे
उस तरफ उनका मुख का दर्शन की वीतरागता का उनके दर्शन हमारे लिए कैसे मिले? यानी जाना उनको इस तरफ है, लेकिन मुख किसकी तरफ है? मुख किसकी तरफ है? बोलिए, बताइए। आना यानी जिस तरफ उनकी पृष्ठभाग है, जिस तरफ उनकी पीठ है, उस तरफ तो उनको आना है और हमें भी आना इसी तरफ था। लेकिन आते हुए भी मुख मुद्रा कहाँ मिली, कैसी मिली हमारे लिए? पृष्ठभाग की नहीं मिली मुझे मिली जो मुख मुद्रा उनकी वीतरागता की जो मुझे मुद्रा मिली, वो कैसी मिली? सामने मिली। तो सामने जब हमारे लिए उनकी मुख मुद्रा मिली, तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि इतना समय हमें महाराज श्री जी का मिलेगा, इतना नहीं सोचा था। सोचा था 2-4 दिन के लिए समागम मिलेगा, इतना ही सोचा था बस। लेकिन भावना मैंने, आप लोग सोच रहे हो कि इतना लंबा समय कैसे मिल गया, तो मैं हमेशा भावना किया करती थी, क्योंकि हम लोगों को वर्षा योग में दीक्षा हुई, तो आचार्य श्री के सानिध्य में हम लोग को वर्षा योग करने का अवसर मिला। एक बार ही अवसर मिला और आचार्य श्री के सानिध्य में वर्षा योग आरिकाओं के हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य श्री ने जब पहली दीक्षा हुई थी तब भी आचार्य श्री जी ने पहला वर्षा योग थुवन जी में आरिकाओं का कराया था, और दूसरा वर्षा योग जो है वो मड़िया जी 88 में मड़िया जी में के वर्षा योग में आचार्य महाराज ने आरिकाओं का कराया था। और उसके पश्चात जिन जिन की दीक्षाएं वर्षा योग में हुई है उनके लिए भी वर्षा योग करने का अवसर मिला है। लेकिन हाँ, अलग से वर्षा योग करने का अवसर हम लोगों को ऐसा नहीं मिलता था। लेकिन मुनि महाराजों के साथ में, संघ के साधुओं के साथ में, और इस प्रकार से वातावरण का मिलना, ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ मुनि महाराज निर्यापक श्रवण के सानिध्य में हम सबके इस प्रकार से वर्षा योग करने का ये अवसर मिला। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये जितने चातुर्मास हम लोगों ने आचार्य महाराज के सानिध्य में किए हुए हैं, या जो सानिध्य हमें आचार्य श्री जी का मिला हुआ था, जो आचार्य श्री के सानिध्य में हम लोगों ने अनुभव किया, जो आचार्य श्री के सानिध्य में हमारी साधना चर्या, जो कुछ भी हमारे गुरु महाराज के चरण सानिध्य में हम लोगों ने अनुभव किया, वैसा ही पूज्य श्री निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में कहीं भी किसी भी प्रकार से एक बार भी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं आचार्य श्री के पास नहीं हूं। यानी मुझे जो अनुभूति हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात हमारे गुरु महाराज ही यहाँ पर विराजमान है, और हैं भी गुरु महाराज ही हमारे, उनके चरण सानिध्य में हम लोगों ने इस प्रकार से वर्षाए। और मैं सोच भी रही थी कि आचार्य महाराज श्री जी का आभार मैं कैसे चुका पाऊंगी, और चुका नहीं सकते। लेकिन महाराज श्री जी का भी कर्तव्य तो बनता ही है ना। जैसे घर में होते हैं, तो घर में मुझे ये बताओ, बेटी की सुरक्षा पहले की जाती है कि बेटे की सुरक्षा पहले की जाती है? आप लोग बताएंगे ना। यानी बेटे की सुरक्षा जो है पहले की जाती है कि बेटी की सुरक्षा पहले की जाती है? बेटी की सुरक्षा प्रथम नंबर पर रखा जाता है। यदि बेटी को कभी कुछ भी कैसा भी हो जाए तो उनकी सुरक्षा सबसे प्रथम हुआ करती है। यानी बेटियों के लिए तो हम भी लोग भी तो बेटियां ही हैं, गुरु महाराज की बेटियां ही तो हैं हम लोग भी, तो वो तो हमारे गुरु भाई हैं, तो वो क्यों ना हमारी सुरक्षा करेंगे। कर्तव्य ही है उनका, प्रथम कर्तव्य ही बनता है। और उन्होंने कहा भी है, जब कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की यदि परिस्थितियां आती हैं तो महाराज श्री जी हम लोगों के लिए संरक्षण देने के लिए, हम लोगों के लिए इस प्रकार से उत्साहित करने के लिए प्रत्येक पल पर वह हम लोगों को सहारा देते ही रहते और देंगे ही, है ना।
क्योंकि अभी आचार्य भगवान हमारे साथ में रहे हैं आचार्य श्री जी ने, लेकिन आचार्य श्री के नहीं जाने का अभाव भी हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य। और यहाँ तो भाग्योदय में प्रत्येक पल पर एक एक कदम पर आचार्य महाराज की छवि हमें यहाँ पर दिखती है। और आचार्य महाराज की छवि में हमें पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज के अंदर प्रत्येक कदम कदम पर पूरे भाग्योदय में जहाँ कहीं भी उनके चरण उनकी छवि को हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आचार्य श्री के सानिध्य में हम यहाँ पर 2-2.5 महीने यहाँ पर रुके हुए थे। जब पहली बार हमारी दीक्षा हुई थी और दीक्षा होने के पश्चात जब हम यहाँ पर पहली बार यहाँ आए थे तब हमें आचार्य श्री का चरण सानिध्य 2-2.5 महीने का यहाँ पर मिला हुआ था। तो आचार्य श्री की छवि हम पूरे पल पर हर पल पर यहाँ हमें आचार्य श्री जी नजर आते हैं। लेकिन बस अंतर इतना ही होता है कि आचार्य श्री जी को हम याद करते हैं तो उस आचार्य श्री को पूज्य श्री सुधा सागर जी के लिए जब हम देखते हैं, उनके लिए हम दर्शन करते हैं, उनकी हम चर्या देखते हैं, उनकी हर वातावरण को हम देखते हैं, तब मुझे प्रत्येक पल उनकी छवि में मुझे आचार्य भगवान ही नजर आया करते हैं। और मैं आचार्य श्री को ही देखती हूँ उनके अंदर, क्योंकि प्रत्येक पल में जो गुरु ने हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे से आए थे, जो गुरु ने हम लोगों को इतना सिखा करके पढ़ा लिखा करके आज हम सबके लिए आज यहाँ पर पहुँचाया है, तो मात्र एक गुरु महाराज की ही देन है। और उन गुरु महाराज ने ही हम सबके लिए इतना प्रोत्साहित उत्साहित करके, और दीक्षा भी यदि मैंने ली है तो मैंने अपने मन से नहीं ली, मैं सही बात कह रही हूँ आप लोगों से, मैंने दीक्षा अपने मन से नहीं ली। एक बार भी मैंने मन नहीं बनाया कि मुझे दीक्षा लेना है, एक बार भी हमारे मन में विचार नहीं आया कि मुझे दीक्षा लेना है। और दीक्षा लेकर के महाव्रतों को, रत्नात्रय को जो आचार्य महाराज ने हमारे लिए संस्कार दिए हैं वो है हमारी गुरु कृपा, यानी आचार्य श्री की भावनाओं के माध्यम से मैंने इस रत्नात्रय को प्राप्त किया हुआ है। आचार्य श्री जी ने हमें बहुत प्रोत्साहन किया दीक्षा के लिए। कई लोग बार बार आग्रह करते हैं गुरु महाराज से, तो भी उनकी दीक्षा नहीं हो पाती है। और मेरे लिए आचार्य भगवंत ने ऐसा प्रोत्साहन किया कि एक भी दीक्षा नहीं गई जिस समय आचार्य महाराज ने मुझे ईश्वर के लिए प्रेरणा ना दी हो। लेकिन कमी हमारी अपनी स्वयं की रही है, तो इसलिए प्रसंग से आज अचानक ये सुनाने के लिए तो शास्त्र की बातें हम आपके लिए बहुत सारी सुना सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आंख मिली है। ये आंख मिली है, अपन सबको मिली है कि नहीं मिली है? कान मिले हैं, मुख मिला है, हाथ मिला है, पैर मिले हैं, किस वास्ते हमारे लिए मिले हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि महाराज श्री जी के लिए आप लोग देख रहे हैं, इन आंखों में उनके लिए ऐसा बसा लेना, इन आंखों में पूज्य श्री की मुद्रा को ऐसा समाहित कर लेना कि कहीं फिर हमें दूसरी मुद्रा देखना ही न पड़े। ऐसी अपनी आंखों में, क्योंकि एक बार जब हम लोग सिरिमनाबाद से बिहार करके और आचार्य श्री जी भी बहोरीबंद से बिहार करके एक फैक्ट्री में, मार्बल की फैक्ट्री में उनका सुबह सुबह पदार्पण हुआ था और वहाँ उनकी हरचर्या होना थी। जब उनकी वहाँ हरचर्या होना थी और हम लोगों के लिए दमोई के वर्षा योग जाने के लिए अवसर मिला हुआ था, यानी आचार्य श्री ने संकेत दिए थे मुझे दमोई का वर्षा योग करने के लिए। 2009 की ये बात है। तो उस समय आचार्य श्री जी उस मार्बल की फैक्ट्री में, कोयले वाले हैं, उनकी फैक्ट्री में आचार्य श्री का सुबह सुबह का पदार्पण होना था। तो हम लोगों ने भी विचार किया, क्योंकि ऐसा सुन रखा था कि आचार्य भगवान शायद अमरकंटक की ओर जाने वाले हैं।
तो हम लोग सिलिमनाबाद में थे, गर्मी मैंने सिलिमनाबाद में की हुई थी। तो फिर मैंने सोचा और एक दो बार आचार्य जी को कहा भी कि आचार्य जी हम लोग आपके दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन की भावना है। तो लेकिन आचार्य जी ने मना कर दिया कि अभी नहीं करके, ऐसा उन्होंने एक दो बार में मना कर दिया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब वर्षा योग का जब संकेत मिल गया है और संकेत मिलने के पश्चात अब गुरु महाराज भी तो वर्षा योग के लिए जाएंगे ना, है ना। और उन्होंने मुझे रोड भी बता दिया कि इस रोड से तुम्हारे लिए जाना है, और रोड भी हमें उन्होंने दे दिया। अब रोड उन्होंने जब मुझे दे दिया और देने के पश्चात अब मैं ये इंतजार कर रही थी कि आचार्य श्री जी भी तो कहीं ना कहीं से विहार करेंगे, उनका भी तो विहार होगा। हमारे लिए तो कितना जाना है, दमोह तक जाना है, और आचार्य श्री जी तो अमरकंटक की ओर यदि मान लिए जाना है तो उनका लंबा रास्ता है, तो वो पहले निकलेंगे, अपन बाद में चलेंगे। ऐसे सोचते सोचते वहां पर रुक जाते हैं। और जब वहां हम लोग रुके रहे और ये सोच रहे थे यदि आचार्य श्री जी यहाँ पीछे से आएंगे तो अपन पीछे चल करके उनके दर्शन करेंगे, और यदि आगे के रास्ते से आते हैं तो अपन आगे चल करके करेंगे दर्शन। ऐसी भावना लेकर के और हम लोग बढ़िया से सोच रहे थे ऐसा। तो सोच करके कि हम बिहार अभी ना करके अपन आचार्य जी को निकल जाने, तो फिर उसके बाद कहाँ से जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो दोनों तरफ से है, इस तरफ से भी है और इस तरफ से है। यदि इस तरफ जाते हैं तो अपन को पीछे जाना होगा, और यदि आगे से आते हैं तो अपन का रास्ता आगे का है, तो वो कुछ कहने वाले नहीं है। क्योंकि जो हमारा रास्ता है, जैसे कि महाराज श्री जी का रास्ता वही था, हमारा भी रास्ता वही था, इसलिए महाराज श्री जी भी हम लोग को मना नहीं कर पाए। कैसे मना करते बताओ, क्योंकि जब हमारा रास्ता यहाँ आने का, सागर आने का था, और महाराज जी का भी रास्ता यहाँ आने का, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि महाराज श्री का वर्षा योग यहाँ पर होना है और महाराज श्री जी सागर में रुकेंगे, और हमें भी ये नहीं मालूम था। लेकिन हम तो आए थे, रास्ता हमारा था, तो महाराज श्री से हमने पूछ लिया था कि महाराज जी हम आपके साथ थोड़ा सा विहार कर सकते हैं क्या। तो महाराज जी ने भी सहज अनुमति हम लोगों को दे दी कि हाँ ठीक है। तो वो भी ये सोच रहे थे कि दो चार कॉलोनी, एक जो कॉलोनियां थी वहां तक हम जाएंगे। फिर दीक्षा दिवस आ गया, महाराज श्री आचार्य श्री का दीक्षा दिवस आ गया। तो मैंने सोचा कि पूछा महाराज श्री जी को कि महाराज जी यदि मान लीजिए हम यहाँ से विहार करेंगे तो हम भाग्योदय में रहेंगे और आप मंगलगिरी में रहेंगे। तो फिर महाराज जी से फिर पूछा हमने कि महाराज जी हम लोग की भावना है कि आपके सानिध्य में पहली बार जीवन में, क्योंकि दीक्षा दिवस तो जब से दीक्षा हुई आचार्य जी की तब से दीक्षा दिवस मनाया जा रहा था ना, उनका दीक्षा दिवस तो तब से मनाया जा रहा था। लेकिन हमने कहा हमारे जीवन में तो पहली बार ऐसा दीक्षा दिवस महाराज श्री जी के सानिध्य में मनाने का हमारे लिए अवसर मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने महाराज जी को पूछा, तो महाराज हमने कहा हम भाग्योदय में रह गए। महाराज जी को ये नहीं कहा कि हम भाग्योदय में, लेकिन मैंने अपने मन में विचार किया कि देखो महाराज जी सुबह से यहाँ पर वहां पर जाएंगे और हमें यहाँ आना था, मुझे यहाँ पर ही आना था, भाग्योदय ही आना था हरिकाओं का चेकअप कराने के लिए। तो मैंने कहा एक समय का अपन का अंतर पड़ रहा है। हम लोगों ने विचार किया आपस में कि एक समय का अंतर मात्र पड़ रहा है, और एक समय के अंतर में महाराज श्री जी सुबह वहां जाएंगे और अपन सुबह भाग्योदय में रहेंगे। तो इतनी बड़ी, और फिर आचार्य श्री का दीक्षा दिवस, गुरु महाराज का दीक्षा दिवस कैसे हम छोड़ सकते थे। और महाराज श्री के सानिध्य में इतनी बड़ी शोभा यात्रा, यानी गजरत के साथ में और इतने सारे श्री जी के साथ में, 57 श्री जी के साथ में, 57 बग्गियों पर श्री जी को लेकर के, और इतना बड़ा जलसा सागर वालों के सानिध्य में, महाराज श्री के सानिध्य में इतना बड़ा जलसा निकल रहा था। तो बताओ आप लोग का मन मान जाता क्या? आप लोग भी मान जाते यदि कोई कहता कि नहीं इसमें अपन को शामिल नहीं होना है, तो क्या आप लोग मान सकते थे क्या? नहीं मान सकते थे ना। तो इसी प्रकार से हमारा भी मन कैसे मान सकता था। तो फिर मैंने महाराज श्री को फिर पूछा
और पूछ करके, तो महाराज इतने सरस, इतने सहज और इतने सरल, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। और फिर मैं उस शोभा यात्रा में मंगलगिरी तक हम लोग गए, और मंगलगिरी के जाने के पश्चात सुबह सुबह जब हम लोग वहां से विहार करने के लिए महाराज श्री जी के पास में पहुंचे, और महाराज श्री जी से कहा कि महाराज जी अब हम लोगों के लिए आगे के लिए विहार करना है। मन तो नहीं था, वही मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था कि महाराज श्री जी को हम लोग इस प्रकार से छोड़ करके और जाए। 1% भी मन नहीं था, 1 पॉइंट में भी मन नहीं था। लेकिन अब इस प्रकार का प्रसंग कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए उनसे कहा और निवेदन किया, और बैठे रहे थोड़ी देर। मुख से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे, कुछ भावनाएं अंदर से तो थी लेकिन कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। जब फिर समय हुआ तो महाराज जी को नमोस्तु किया, तो महाराज श्री जी ने हम लोगों को यही आशीर्वाद दिया था। उनके शब्द देखिएगा, उनके शब्द हम लोगों के लिए जो निकले, उनकी वाणी जो उनकी निकली, निश्चित हुई उनके मुखारविंद से, तो सबसे पहला यही उनका शब्द निकला कि तुम लोग सब निरोग रहना। क्या शब्द निकले उनके मुखारविंद से कि निरोग रहना, ये उनके शब्द निकले। और वास्तव में जब हम यहाँ पर आए, उनकी ये शब्द वर्गनाएं ऐसी काम कर गई बंधुआ, ऐसी काम कर गई कि भले टाइम तो लग गया, लेकिन टाइम लगने के पश्चात उन्होंने उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा, उनकी भावना, उनके अंदर का जो वात्सल्य की जो उन्होंने रेस हम लोगों को दी थी, तो देखा कि उस प्रकार से, और इनका आशीर्वाद यहाँ से मिला और वहां से महाराज श्री जी भी कहाँ थे, आचार्य महाराज के माध्यम से हम लोगों ने वहां से भी आशीर्वाद मंगाया, तो उन्होंने भी हम लोगों को इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, वहां से भी आशीर्वाद मिला। जब आशीर्वाद जब प्रबलता की ओर हो गया, यानी सशक्त हो गया वो आशीर्वाद, तब हम लोग यहाँ पर आए, और आप लोगों ने भी देखा कि उनके आशीर्वाद में ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसी भावना कि आज हम आरिकाओं के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी अब इन लोगों के लिए नहीं है। ऐसा उनके माध्यम से हम लोगों का कार्य हुआ। तो इसलिए हम बात क्या कह रहे थे, बात क्योंकि बीच में बहुत सारी आ गई ना बात, तो मैं क्या कह रही थी कि आचार्य श्री जी की मैं बात कह रही थी, और आचार्य श्री जी की बात करते करते, क्योंकि मुझे आचार्य श्री और पूज्य सुधा सागर जी में कुछ भी अंतर नहीं समझ में आ रहा, और है भी नहीं अंतर, है भी नहीं, अंतर ही नहीं है अब, क्योंकि ऐसा संरक्षण मिलना और इस प्रकार से कार्यान्वित ये कार्य होना, कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी कमी हमारे लिए समझ में नहीं आ रही। तो इसलिए ऐसे वात्सल्य के साथ में, और महाराज श्री जी का तो इतना वात्सल्य है, इतना वात्सल्य है, कभी भी मैं 1 मिनट के लिए वैसे अलग से कभी मैं नहीं जाती, लेकिन यदि मैं एक बार भी अचानक भी यदि कभी भी यदि पहुंच जाती, तुरंत उस बात को वो गौर करते हैं और उस बात को वो पूछते हैं, बताते हैं, और हर प्रकार से उन्होंने हमारे लिए यहाँ रह करके सजेस्ट किया है, हर प्रकार से उन्होंने हमारे लिए बताया है। तो इसलिए गुरु महाराज की महिमा ही कुछ निराली हुआ करती है, गुरुओं की जो बात होती है वो कुछ निराली ही हुआ करती है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि अपनी आंखों में उनका रूप ऐसा बसाना, और उनकी वाणी जो आप लोगों के लिए मिल रही है, आप लोग जो उनकी वाणी को सुन रहे हैं, अपने कानों में ऐसी उनका वाणी के लिए गूंजना चाहिए। जब कभी भी कोई भी वाणी यदि आप सुनते हैं तो कानों के लिए ऐसा परितृप्त कर लेना, ऐसे तृप्त कर लेना कि जब कभी भी यदि हम सुने तो गुरुओं की वाणी इन कानों से सुनना चाहिए,
और बोले भी, यदि मुख से हमें बोलना भी है तो हम क्या बोले, किस प्रकार का बोले, कैसा बोले। तो जो आपको बोल बोल करके दिखा रहे हैं कि कैसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, कैसे मधुर शब्द हमें बोलना चाहिए, कैसे मीठे शब्द बोलना चाहिए। भजन तो आप लोग पढ़ते हो, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो महाराज श्री जी के जो शब्द निकलते हैं, उनके मुखारविंद जो शब्द निकलते हैं वो अपने लिए निकलते हैं। और जब उनके शब्द अपने कानों में पड़ते हैं, अपने कानों में उनके शब्द वर्गणाएं जो आया करती हैं, उन वर्गणाओं को भी ऐसे कानों में ऐसा भरना बंधु, ऐसे भरना कि कभी किसी की दूसरी वाणी ही हमारे लिए न सुहाए। कभी कोई यदि मान लो, जैसे महाराज श्री कहते हैं ना कि यदि किसी ने मुझे गाली दी, जैसे महाराज श्री कहते हैं कि मूर्खा, कहते हैं ना महाराज श्री जी कि यदि किसी ने हमें मूर्ख कह दिया, किसी ने हमें अज्ञानी कह दिया, किसी ने कुछ गाली यदि गलत शब्द, अश्लील शब्द यदि बोल दिए हैं, तो ये कानों में उनके जो पवित्र वर्गणाएं आप लोग सुन रहे हैं, उनकी जो पवित्र वर्गणाएं आपके कानों में जा रही हैं। क्योंकि जब सिद्ध चक्र मंडल विधान हम पढ़ते हैं और उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में इन शब्द वर्गणाओं की जो बात कही गई है, ये शब्द वर्गणाओं की जो वो बात करते हैं कि ये जो शब्द वर्गणाएं हैं, अपने बोलने से दो समय में लोक के अग्रभाग, लोक के अंत भाग को छू जाती हैं। ये वर्गणाएं वो ताकत होती है, वो शक्ति हुआ करती है। तो ऐसी वर्गणाएं हैं, वो संत कबीर जी वहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हैं वो भाषा के रूप में भी क्यों ना परिवर्तित हो जाए, यानी कि दो इंद्री के माध्यम से वचन वर्गणाएं शुरू हो जाती हैं। भाषा वर्गणाएं दो इंद्री से आ जाया करती है, भाषा पर्याप्ति दो इंद्री से आ जाया करती है। तो उन्होंने कहा कि दो इंद्री के जितने भी असंख्यात असंख्यात दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है, चार इंद्री जीव है, संगी पंचेंद्री तिर्यंश है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, और जितनी भी लोक में भरी हुई जितनी भी भाषा वर्गणाएं जो भाषा के रूप में परिवर्तित नहीं हुई है, ऐसी भाषा वर्गणाएं के माध्यम से भी यदि हम सिद्ध परमेश्वरी के एक क्षण के सुख की यदि अनुभूति की बात कहना चाहें, तो भी हम उन भाषा वर्गणाओं से नहीं कह पाएंगे। एक बार भी नहीं कह पाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसी वाणी आपको मिल रही है। और मैं आपको संस्मरण कहाँ का सुना रही थी, बहोरी वन से जब आचार्य जी बिहार करके आए ना, है ना, और जब बिहार करके आचार्य उधर आए, और जब वो उधर आए तो अब गुरु हैं, और गुरु के पास जब बैठते हैं तो अंदर से अपने आप ही आंसू आ जाया करते हैं। और फिर गुरु महाराज के पास उठ करके जब पूज्य श्री समय सागर जी के पास में हम लोग गए, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज श्री जी, कम से कम थोड़ा सा आप लोग हम लोगों के बारे में आचार्य श्री से सपोर्ट कर दिया करो कि हम लोगों के लिए दर्शन करने के लिए आचार्य महाराज सहजता से आशीर्वाद हम लोगों को दे दें। और उनके पास बैठे तो मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि आंसू को रोकना चाहे लेकिन वो रुका ही नहीं। तब पूज्य श्री समय सागर जी महाराज ने उस समय हम लोगों से कहा, उनके शब्द भी हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखो, जब हमें दर्शन मिलते हैं ना, तो ऐसा किया करो, एक बार दर्शन कर लिए, फिर उठ करके चले गए, फिर दोबारा आए, दोबारा दर्शन कर लिए, फिर तिवारा आए, तिवारा दर्शन कर लिए, फिर चौथी बार आए तो चौथी बार दर्शन कर लिए, पांचवी बार आए तो पांचवी बार, ऐसे करके 8-9 बार तुम लोग दर्शन कर लिया करो तो 8-9 साल के लिए फ्री हो जाया करोगी। उनके शब्द ये थे कि उन्होंने ये कहा कि 8-10 बार तुम लोग ऐसे दर्शन कर लिया करो तो तुम लोगों के लिए 8-10 साल के लिए। और वाकई में
उनके शब्द भी ऐसे निकले कि मुझे आचार्य महाराज के 8-9 साल तक दर्शन नहीं हुए साक्षात। यानी उनके दर्शन भी हमारे लिए आचार्य गुरु महाराज के दर्शन, क्योंकि उनके शब्द वर्णन देखो, ये संतों की वर्णनाएं हैं। वो कोई सोच के नहीं बोलते हैं, वो कुछ बना करके नहीं बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार से नहीं कहते हैं। यानी वो अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाया करते हैं, उनके अंतर से निकलते हैं। जब उनके चिंतन से निकलते हैं तो फिर 9 वर्ष के पश्चात वहीं के उनके ये शब्द थे, वो शब्द भी हमारे लिए ऐसे काम किए कि जब हमारे लिए आचार्य भगवान के दर्शन हुए तो 9 में हमने आचार्य श्री के दर्शन किए थे। फिर उसके पश्चात यही सागर में आकर के 19 में हमने आचार्य महाराज के दर्शन किए थे। और यहाँ पर भी आए, जब इतने साल के बाद जब गुरु महाराज के दर्शन किए तो यहाँ तो ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल हमारे प्राण ही निकलने को होंगे। तो आचार्य श्री जी भी ऐसे घबरा गए कि ये लोग इस प्रकार से करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, क्यों मुझे प्रतिक्रमण नहीं करने दोगी क्या? न कुछ भी हमें होश ही नहीं रहा, उनके पास बैठे थे। जबकि आकर के गुरु वंदना के लिए शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति करना चाहिए ना, इन्हें भक्ति करना चाहिए। लेकिन मैं भूल गई, मुझे होश ही नहीं, न मैंने सिद्ध भक्ति की, न मैंने शुद्ध भक्ति, न आज कुछ भी नहीं किया। आरिकाएं कह रही है कि माता जी क्या हो गया, भक्ति तो करो, कम से कम आचार्य महाराज सामने बैठे हैं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, वो दृश्य दिख रहा है अभी भी मुझे, इसी भाग्योदय का। वहां पर जो ऊपर वाला कमरा है, उस कमरे में आचार्य महाराज पाटे पर बैठे हैं, वो बाहर वाले कमरे में बैठे हैं। यही समय था, गैलरी का समय था, वहां बैठे हैं आचार्य बाबू। पूरा दृश्य मुझे दिख रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे अंदर का वो आह्लाद की मुझे कुछ होश ही हवास ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैंने आचार्य माँ, जबकि जब कभी मिलते तो पहले शुद्ध भक्ति आचार्य भक्ति करते, उनसे प्रायश्चित लेते, लेकिन कुछ भी होश हवास ही नहीं हमारे लिए। आरिकाएं टॉर्चर कर रही, माता जी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं हो रहा है, कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। जब बहुत देर हो गई तो आचार्य श्री जी थोड़ी सी, अब देखो भले मीठी वाणी में वो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी शिष्य को रोष भी दिखाना पड़ता है। दिखा रोशनी रोशना शत्रु मित्र बन जाए, भावों का बस खेल है, शूल फूल हो जाए। ये गुरु महाराज की पंक्तियां हैं। वो ये कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि अब ये किसी प्रकार से कुछ इसको समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा जोर से बोले कि मुझे प्रतिक्रमण नहीं करने दोगी। और इन लोगों ने कहा, आचार्य श्री जी परिक्रमा लगाना चाहते हैं। मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो आचार्य श्री कहते हैं, हाँ इन लोगों की तरफ देख के हाँ नीचे से कर लेना, है ना, भक्ति में वहां नीचे कर लेना। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत के बारे में जितना भी, मैं तो जहाँ कहीं भी रहती हूँ ना, तो पूरे समय, पूरे वर्षायोग में यदि आचार्य श्री के संस्मरण सुनाने बैठूं ना, तो फिर चाहे वो क्लास लगाएं, चाहे प्रवचन के दौरान कुछ भी बात, तो आचार्य श्री। और एक बार उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने मुझे ये दमोह का वर्षा योग दिया ना, तो फिर मैंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी, हम लोग वहां जाकर के क्या करेंगे, क्या करेंगे हम वहां जाकर के, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है, दमोह है, दमोह का है, दमदार मोह है ना। तो मैंने कहा वहां हम क्या, 4 आरिका हम लोग क्या करेंगे, तो कोई बड़ा संघ दे देना चाहिए, क्योंकि समाज ऐसी होती है। हम लोग का बंटवारा भी मालूम कौन ने करवाया है, हम लोग को ऐसे ऐसे छोटे छोटे संघ में वितरित करने का श्रेय किसको जाता है मालूम है? आप समझते हैं क्या? ये श्रेय जाता है आप सबके लिए। क्यों? आप कहेंगे माता जी आप ऐसा क्यों करें, हम लोगों के ऊपर क्यों आप इस प्रकार का उलाहना दे रही हो? तो बात ऐसी है कि जब बड़े बड़े संघ आप लोग के पास पहुंच जाते हैं,
तो आप लोग संभाल नहीं पाते हो, है ना। यदि मान लीजिए 20-25 का संघ पहुंच जाए तो आप लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा मन में भले संभाल लेते, वो बात अलग है। जैसे हम लोग जब दक्षिण की यात्रा करने के लिए गए थे ना, तो कारंजा वाले घबरा गए थे, 47 हारिकाएं थे और कम से कम 150 बहने थे हम लोग। तो कारंजा वाले जो थे ना बहुत घबरा गए थे। हम लोग गुरुकुल में 2-3 दिन रुके रहे, पूज्य श्री आरिका बड़ी माता जी के साथ में, गुरुमती माता जी, धनमती माता जी के सानिध्य में हम लोग 47 आरिकाओं का बिहार हम लोग का हुआ था। बंडा से बिहार करवाया था, आज दक्षिण भारत की यात्रा जब हमने की थी। तो फिर वहां पर जब हम लोग गुरुकुल में 2 किलोमीटर पर हम लोग 2-3 दिन रुके रहे, उन लोग आग्रह ही नहीं करे। आचर्षी के पास भी खबर भेजी बड़ी माता जी वगैरह ने, तो आचर्षी भी, अब आचर्षी तो आचर्षी है, आचर्षी के तो मुखार में जो शब्द निकल गए तो फिर वो कभी वापिस लेते ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने उधर भी कहा, लेकिन नहीं, फिर भी समाज ने फिर आग्रह किया और हम लोग वहां रुके। जब वर्षा योग वहां पर हो गया तब वो कहने लगे, उन श्रावकों के जो शब्द देखिएगा कि बड़ी माता जी का अनुशासन आप सबको भी मालूम है, और आचार्य स्वयं आत्मानुशासन में रहते थे और हम सबको भी आचार्य ने आत्मानुशासन में रखा है। बाहर के अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है बंधुओं, बाहर के अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आत्मानुशासन में रहता है उसको बाहर के अनुशासन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो स्वयं आत्मानुशासन में रहता है, जो अपने आप में रहना चाहता है, वो बाहर का क्या अनुशासन करेगा। लेकिन जब हम लोग वहां पर रुके और रुकने के पश्चात हम लोग का जब वर्षा योग हुआ तो वो कहते हैं, यदि ऐसी, मुझे क्या मालूम था कि ऐसी आरिकाएं, अब 47 क्या, ऐसी 47,000 आरिकाएं भी आ जाएंगी तो भी हम लोग उनके लिए निर्वाह कर लेंगे। जैसे महाराज श्री कहते हैं ना कि हमारे माध्यम से सामने वाले को क्या मिला। पूज्य श्री कहते हैं ना कि हमारे व्रत के माध्यम से हमारा व्रत कैसा होना चाहिए, अनमोल होना चाहिए, और उस व्रत के माध्यम से सामने वाला क्या शिक्षा ग्रहण करता है, किस रूप की शिक्षा ग्रहण करता है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी साधना और अपने अंदर की जो भावनाएं हुआ करती है उससे ही क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो फिर मैंने जब आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी थोड़ा बड़ा संग दे दो, तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं बोलते, पहली बात तो उन्होंने ये कह दी ज्यादा नहीं बोलते। फिर लेकिन मैंने फिर निवेदन किया, आचार्य जी बड़ी समाज है, थोड़ा सा आप बड़ा संघ के लिए, और हम वहां जाकर के करेंगे क्या, मुझे ये बता दो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ वहां पर, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा आप सामने ही, मतलब वही उसी स्थान पर उस फैक्ट्री में। तो मैंने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।